बिहार का सियासी पारा आज शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को अपने परवान पर है, यानी बहुत तेज है सियासी पारा और कई तरह के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अटकलों का बाजार गर्म क्यों न हो, क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज सुबह पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं और फिर उनकी गाड़ी जो है थोड़ी देर के बाद राबड़ी आवास में चली जाती है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में मौसम ने अपना रंग बदला है और एकाएक भादों के इस महीने में गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ सियासत का तापमान भी बढ़ गया है और यह तापमान इन दिनों महागठबंधन के अंदर मचे भूचाल को लेकर है। इसी क्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज यानी 13 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं। दोनों नेताओं के बीच किसी अहम मुद्दे पे लंबी बातचीत होती है और उसके कुछ देर के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह राबड़ी आवास चले जाते हैं। राबड़ी आवास का मतलब समझिए कि राबड़ी देवी को जो आवास आवंटित है उसी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी रहते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी आवास के ठीक बगल में तेजस्वी यादव का भी आवास आवंटित है, जहां पर पार्टी के विधायकों और अन्य बैठकों का आयोजन होता है। पर तेजस्वी राबड़ी आवास यानी अपनी मां के आवास में ही रहते हैं। ललन सिंह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने गए हैं और इस बीच बिहार में राजनीतिक बयानबाजियों के बीच कई तरह के अटकलों का दौर है। हमने भी अपने सूत्रों से यह जानने की कोशिश की कि ललन सिंह के तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने के क्या मायने हैं। बिहार में बहुत कुछ राजनीतिक उठापटक है और कोई बड़ा खेल हो जाए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के साथ बैठक करने के बाद जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने गए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा खेल यह है कि लोकसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा कैसे होगा और जो प्लान नीतीश कुमार ने बनाया है कि 17 सीटों पर जदयू, 17 सीटों पर राजद और बाकी 6 सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर जो है वाम दल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात यहां बनती हुई दिख नहीं रही है। राजद जो है बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है क्योंकि उसके पास दावेदार बहुत ज्यादा हैं। जदयू के सामने दुविधा यह है कि जदयू के 16 सांसद हैं, जिसमें 3 सांसदों ने बगावत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। 4 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटना भी लगभग फाइनल है। हम इस वीडियो में आपको उसी की पड़ताल बता रहे हैं कि ललन सिंह जिस मुद्दे को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने गए हैं वो मुद्दा क्या है। मुद्दा जो छनकर खबरें बाहर आ रही है वो है कि टिकटों का बंटवारा कब होगा, कैसे होगा और उस फॉर्मूले पर सभी दलों की बैठक कब होगी। जदयू ने अपना प्लान तैयार कर रखा है। इस बीच जिन बड़े नेताओं को लग रहा है कि जदयू से इस बार उनका लोकसभा का टिकट नहीं मिलने वाला है, वे दूसरे दलों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में कई सारे जदयू के बड़े जनाधार वाले नेता दूसरे दलों में जा चुके हैं या दूसरे दलों के संपर्क में हैं। जदयू के जो 16 सांसद हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अब ये क्लियर हो गया है कि जदयू या राजद को नए उम्मीदवार तलाशने होंगे। सीतामढ़ी उसमें एक बड़ी सीट है जहां से सुनील कुमार पिंटू जदयू के सांसद हैं, पर उनका बैकग्राउंड बीजेपी का रहा है। सुनील कुमार पिंटू जो हैं अब अपने लिए भाजपा में स्कोप तलाश रहे हैं। ऐसी ही कुछ स्थितियां बिहार के पूर्णिया सीट पर है। यहाँ से संतोष कुशवाहा जो हैं नीतीश कुमार के खासम खास हैं, जदयू के सांसद हैं, लगातार दूसरी बार हैं, लेकिन इस बार संतोष कुशवाहा को लग रहा है कि टिकट कट जाएगा, इसलिए संतोष कुशवाहा के भी सुर बदले हुए हैं। दुलालचंद गोस्वामी, देखिए दुलालचंद गोस्वामी जो हैं जदयू के सांसद हैं, कटिहार से हैं, लेकिन कटिहार जो है कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और सबसे ज्यादा यहाँ से सांसद के रूप में तारिक अनवर चुनाव जीते हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर कटिहार सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में तारिक अनवर का टिकट कंफर्म है और चुनावी तैयारी भी चल रही है। ऐसे में दुलालचंद गोस्वामी को टिकट ही नहीं मिलेगा, इसकी संभावना 100% है और दुलालचंद गोस्वामी भाजपा के संपर्क में है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। ऐसी ही स्थिति जहानाबाद सीट को लेकर भी है, जहां पर जदयू के सांसद हैं चंद्रवंशी जी
और यहाँ से सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में। सुरेंद्र यादव किसी भी कीमत पर हथियार डालने को तैयार नहीं है। तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में चंद्रवंशी को दूसरे दल में जाना होगा या सुरेंद्र यादव को फिर बगावत करना पड़ेगा। लेकिन सुरेंद्र यादव लालू प्रसाद यादव के हनुमान हैं और बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में सुरेंद्र यादव के टिकट कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बांका में भी स्थितियां ऐसे ही हैं। जदयू के गिरधारी यादव यहां से सांसद हैं और राजद के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और लालू परिवार के करीबी जयप्रकाश नारायण यादव यहां से राजद के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। जयप्रकाश यादव के टिकट पर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो क्या ऐसे में गिरधारी यादव का टिकट कटेगा? तो यह भी कंफर्म है कि जयप्रकाश की कीमत पर गिरधारी नहीं होंगे और गिरधारी का टिकट कट जाएगा। ऐसे में गिरधारी यादव भी अपने लिए अन्य दलों में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि यहां पर एनडीए की तरफ से पहले ही से उम्मीदवार घोषित हो चुका है कि पुतुल देवी जो बांका के पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की पत्नी है और पूर्व सांसद हैं, उनकी पुत्री श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक हैं, वो चुनाव लड़ेंगी। ऐसी ही परिस्थितियां सिवान सीट पर भी जाकर अटक गई है। जदयू की सांसद हैं, एकमात्र महिला सांसद हैं कविता सिंह, अजय सिंह की पत्नी है। अजय सिंह का बड़ा कद है। सिवान में नीतीश कुमार के वजूद को कविता सिंह बचाई हुई हैं। सिवान में जदयू का मजबूत जनाधार हुआ करता था, लेकिन आपसी खींचातानी में ये पूरा वजूद पलट गया है। ऐसे में नीतीश कुमार आखिरी ताबूत की जो आखिरी कील कही जाती है, कविता सिंह और अजय सिंह को खोना नहीं चाहते। नीतीश ने मोहर लगा दी है कि कविता सिंह लड़ेगी, लेकिन राजद के सामने दुविधा हो गई है कि अगर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट नहीं दिया जाएगा तो मुस्लिम मतदाताओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि राजद की तरफ से जैसा रुख अपनाया गया है, उससे लग रहा है कि राजद सिवान सीट पर अपना दावा छोड़ सकती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।